हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग एसबीआई पीओ 2022 की नोटिफिकेशन और उसके साथ हमें किस तरह तैयारी करनी है, सब कुछ एसबीआई पीओ के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने इसके फेज़ होते हैं और कब कब इसका आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट डेट्स है, सब कुछ हम एसबीआई पीओ के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि एसबीआई पीओ का रिक्रूटमेंट होना है। जो नोटिफिकेशन आया था 21 को और 22 से जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आपको ध्यान रखनी है, 12 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आप 12 अक्टूबर लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। आप लोग मतलब इसको जितना जल्दी हो सकता है आप उतना उसे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, ये तो हो गई फॉर्म फिल करने की। फॉर्म फिल आप लोग कर ही देंगे टाइम पर, बस लास्ट डेट का ध्यान रखना है। अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करें, जो प्री का एग्ज़ाम है वो उसके लिए डेट दे रखी है 17, 18, 19, 20। इन चार में से कभी भी आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या चल रहा है, अभी चल रहा है सितंबर। ठीक है, तो आपके पास अभी केवल 8 दिन बचे हैं, सितंबर के 8 डेज हैं और अक्टूबर के आपके पास पूरा मंथ बचा हुआ है और नवंबर का पूरा मंथ है आपके पास और दिसंबर में आपके यहाँ पर एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है प्रिपेयर करने का। अगर हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जाम इसका जनवरी और फरवरी में हो जाएगा और इसका इंटरव्यू जो होगा वो फरवरी मार्च में, और जो फाइनल रिजल्ट होता है इसका वो मार्च में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम की, सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो आपको करनी है प्री प्लस मेंस की। अगर आप चाहते हैं इसको क्वालिफाई करना तो आपको यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन साथ में करनी पड़ेगी। अब वो फेज़ नहीं है इस एग्ज़ाम के हिसाब से कि आप पहले प्री की प्रिपरेशन करो फिर आपके पास रिजल्ट आ जाए फिर आप मेंस का करो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको अगर इसमें सफलता हासिल करनी है तो आपको प्री प्लस मेंस को स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्री एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो प्री एग्ज़ाम में जो हमारा आता ही है इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे, 35 क्वेश्चंस आपके पास क्वांट के होंगे, 35 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग के होंगे। ठीक है, सबका वेटेज यहाँ पर 1 मार्क का है। तो इस तरह से आपके पास 30 मार्क्स इंग्लिश, 35 क्वांट और 35 रीजनिंग के मार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा और वही 20 मिनट्स का जो भी है टाइम लिमिट आपको यहाँ पर मिलेगी, जो जैसे सेम सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है वैसा ही सेम। प्री का तो सेम ही है। ठीक है, अगर हम मेंस की बात करें यहाँ पर तो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर इस बार बदलाव भी किए गए हैं। वो बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि जो जनरल इकोनॉमिक्स वाला हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस वाला, तो उसमें इस बार 50 क्वेश्चंस कर दिए हैं और टाइम लिमिट जो इसके जो वो हैं मार्क्स वो 60 कर दिए हैं। मतलब यहाँ पर हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का नहीं उससे ज़्यादा का होगा। और टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया है, पहले ये 35 मार्क्स का शायद होता था, अब यहाँ पर 45 मिनट्स का कर दिया है टाइम ड्यूरेशन की। अगर हम बात करें रीजनिंग जो है मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 50 नंबर के होंगे आपके पास। और टाइम पहले यहाँ पर होता था 1 घंटे का आई थिंक, और यहाँ पर अब कर दिया है टाइम यहाँ पर 50 मिनट्स का, मतलब 10 मिनट कम कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस भी कम करे गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, जो क्वांट है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 50 मार्क्स के, मतलब इसका ही बहुत अच्छा खासा वेटेज है इस बार क्वांट का। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है 35 क्वेश्चंस है और जो मार्क्स हैं वो 40 हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आपका डिविडेशन है मार्क्स का और क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का विद टाइम ड्यूरेशन। यहाँ देख सकते हैं आराम से पूरा पेपर आपको ये 3 आवर्स का करना होगा। लेकिन साथ में यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी आता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर और ऐसे लिखना पड़ेगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से जो आपका ये टोटल मार्क्स हो जाते हैं मेंस के वो 250 हो जाते हैं और टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे ये होगा टोटल इसकी, और प्लस 30 मिनट्स ये वाले। तो आपको इस तरह से पूरा मेंस का प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा? रीजनिंग का सिलेबस अगर हम प्री की बात करें तो प्री का जो है लगभग सिलेबस सेम ही रहता है, बस नंबर ऑफ जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी है, नंबर ऑफ डिफिकल्टी वो जो इंक्रीज हो जाती है। मतलब अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोइन डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, लॉगिन, सब सेम टॉपिक हैं जो अब तक हम लोग यहाँ प्री के लिए पढ़ते आ रहे हैं। डायरेक्शन सेंस, बीआर, ऑर्डर रैंकिंग, पजल और सिटिंग। अब बाकी ये जो टॉपिक है ये अगर आप कर लेते हैं अच्छी बात है, क्योंकि ये पीओ
SBI PO है तो यहाँ पर आपको इनपुट आउटपुट या फिर DS आपको एग्जाम में प्री के देखने को मिल सकता है। मैं श्योरिटी नहीं बोल रही हूँ, बट हो सकता है हाँ एक या दो क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाए, तो आप प्रिपेयर रहेंगे। वैसे भी आप इसको पूरा बेसिस से स्टार्ट करें, मैंने आपको बताया आपको प्रिपरेशन साथ में कर रही है प्री प्लस मेंस की। और वैसे भी अभी हमारा बैंकिंग सीजन चल ही रहा है, तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे मेंस भी लाइंड अप हैं, और अभी IPS PO का प्री भी होना है, उसके बाद SBI क्लर्क भी होना है, फिर SBI PO होगा आपका। उसके अलावा अगर आपके क्वालिफाई हैं तो ये अभी आपके मेंस भी होंगे लाइंड अप। तो प्रिपरेशन तो आपकी चल ही रही है, बस आपको SBI PO को अच्छे से ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मेंस के सिलेबस की, तो मेंस का सिलेबस है इसका ये वाला। वैसे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिलेबस के टॉपिक सेम ही रहते हैं, बस डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। स्लॉगिज्म की अगर हम बात करें तो मेंस में आपके वो रिवर्स लॉगिज्म या फिर कॉलम बेस्ड लॉगिज्म देखने को मिल सकती है। वर्बल रीजनिंग यहाँ पर आपको मिल सकती है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर, तो ये सब सिटिंग अरेंजमेंट में ही आता है, जो कि पजल का भी एक टाइप है, तो इसमें कोई भी आ सकती है। डबल लाइन अप पजल्स होती हैं। शेड्यूलिंग वाली पजल्स हमने यहाँ पर थोड़ी सॉल्व की हैं, और भी लेवल की हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इसमें शेड्यूलिंग टाइमिंग दे रखी है, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम ऑफ ट्रेन्स, इस तरह से पजल्स आती हैं। BR प्लस क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पर पूछा जाता है, प्लस डिसीजन मेकिंग यहाँ आपको देखने को मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन में। डायरेक्शन और डिस्टेंस ये भी कोडेड वाली मिलेगी या फिर विद पजल मिलेगी आपको ये। ऑर्डर रैंकिंग, कोड इनइक्वालिटी का भी जो कोडेड इनइक्वालिटी आती है वो देखने को मिल सकती है, DS मिलेगा। ऑफ कोर्स कोडेड डिकोडिंग भी आपको हाई लेवल की मिलेगी, ये ईजी वाली, चाइनीज कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी यहाँ पर आपकी अलग पैटर्न की, न्यू पैटर्न की कोडेड डिकोडिंग पूछी जाएगी। प्लस कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर जो आता है वो आपसे को देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मेंस का सिलेबस। उसके अलावा बात ये करना है कि आप प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे इसकी, तो आप कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन यहाँ पर पूरे कंप्लीट रीजनिंग कोर्स से, जो कि प्री प्लस मेंस का पूरा कोर्स है हमारा, जो कि आपको मिलेगा ऐप पर, ठीक है। अब SBI PO की अगर आप बात करें यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज स्टडी करनी है। तो आपको ये जो चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज, ये सारे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का यहाँ पर मिल जाएगा, प्लस हाई लेवल रीजनिंग, हाई लेवल पजल्स, जो कि आपसे में से पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा ऐप पर। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोड डिकोडिंग की आपको 3 क्लास दिख रही हैं, इनइक्वालिटी की 2 क्लास दिख रही हैं, BR मीन्स ब्लड रिलेशन की आपको 2 दिख रही हैं, ठीक है। स्लॉगिज्म की 3 क्लास दिख रही हैं आपको यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसको पूरा चैप्टर को फ्रॉम A to Z डिस्क्राइब किया हुआ है। चाहे यहाँ पर वो प्री लेवल क्वेश्चन हो, आप मेंस का हो, आप इसको देखने के बाद पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा आपको, आप बना पाओगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे स्लॉगिज्म की अगर हम 3 क्लास की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट क्लास में बहुत ही बेसिक समझाया गया है स्लॉगिज्म का। उसके बाद यहाँ पर ओनली अ फ्यू और ओनली वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं, और उसके अलावा रिवर्स लॉगिज्म को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो उस और साथ ही साथ टॉपिक के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो आप इस तरह से यहाँ पर पूरे ऐप में जो है क्लासेस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं RRB क्लर्क PO के, और साथ में यहाँ पर अभी आपको SBI के भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपडेट हो जाएंगे साथ ही साथ। अगर हम बात करें यहाँ पर कोइन डिकोडिंग की, तो कोइन डिकोडिंग मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पर कि 3 क्लासेस यहाँ पर बनाई गई हैं। तो इन 3 क्लास में पढ़ाया क्या गया है, देखो इन 3 क्लासेस में हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक डिस्कस किए हैं, जो कि सारे के सारे रिलेट करते हैं किससे, कोइन डिकोडिंग से। अगर हम लेटर कोडिंग की बात करें तो ये सिंपल कोडिंग होती है, जो हम सीखते हैं प्लेस वैल्यू से निकालते हैं, वो जो प्री में पूछी जाती है आपसे, उसकी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग मतलब होता है चाइनीज कोडिंग, जो कि आपसे प्री में पूछी जा सकती है ऑफकोर्स, तो उसको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। बाइनरी कोडिंग जो कि एक मेंस का टॉपिक है, तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से समझाया गया है कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं और मेंस में कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। अगर हम बात करें बॉक्स कोडिंग की, तो बॉक्स कोडिंग भी आपकी मेंस से पूछी जाएगी, तो उसको डिस्कस किया हुआ है। न्यू पैटर्न कोडिंग भी आपकी मेंस में आती है, क्लॉक कोडिंग भी मेंस में पूछी जाती है, और मैथमेटिकल कोडिंग भी आपसे मेंस से पूछी जाएगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपको कोइन डिकोडिंग की क्लासेस में केवल प्री नहीं पढ़ाया गया है, प्री के साथ साथ पूरा मेंस डिस्कस किया गया है। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन अगर प्री में लेवल बढ़ाते हैं वो लोग, कोई भी क्वेश्चन न्यू पैटर्न का या फिर बाइनरी का प्री में पूछते हैं, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने इसको पहले से ही पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लासेस को ऐप पर डिवाइड किया हुआ है। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखो पजल की यहाँ पर आपको 11 क्लासेस मिल रही हैं
1 to 11। तो उन 11 क्लासेस में यहाँ पर आपको 11 टाइप की पजल्स मिलेंगी। हर क्लास में हर एक न्यू टाइप पजल पढ़ाया गया है और हर पजल के आप यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कर बताए गए हैं कि आपको किस तरह से बिल्कुल बेसिक से इजी क्वेश्चंस जो मॉडरेट क्वेश्चन तक किस प्रकार से जाना है प्री लेवल में। ठीक है, प्री में आपको इसमें पीओ प्री तक का मिलेगा। और जो हमने यहाँ पर हाई लेवल की आपसे बात की, हाई लेवल में आपके पास अभी यहाँ पर 40 क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिसमें 40 पजल्स, हर क्लास में एक पजल्स को सॉल्व किया गया है। और वो पजल्स बहुत ही अच्छी लेवल की हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से इसको ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो आप इस पूरे कोर्स को ऐप पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं हाई लेवल पजल्स के, और भी टॉपिक्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं जो यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है। आप इसको ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई पेड वाली। अगर हम बात करें फ्री जो कि यूट्यूब पर आपको मिलेंगी क्लासेस, वो क्या क्या हो सकती हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पजल सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जो कि यहाँ पर हम प्री लेवल पजल्स डिस्कस कर रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टॉपिक वाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप इसमें देख सकते हैं सारे टॉपिक्स। उसके अलावा मेंस का यहाँ पर 20 वीडियोस तो अपलोड हो चुकी हैं और भी यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस सीरीज़ को, जिसमें मेंस लेवल की पजल्स को सॉल्व किया जा रहा है। आप इसको यहाँ पर इससे देख सकते हैं मेंस लेवल की पजल्स, क्योंकि आपको मैंने बताया प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो आपको इसके साथ ही मेंस की पजल्स भी डेली सॉल्व करनी ही हैं। आपके अभी मेंस के एग्जाम्स हैं उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही जो भी आपके आगे आने वाले एग्जाम्स हैं लाइक IBPS PO, IBPS और क्लर्क, SBI क्लर्क और SBI PO, तो इन सब के तो अभी प्री भी नहीं हुए हैं, तो इसकी आप प्रिपरेशन के साथ ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस कोर्स के बारे में बता दिया। और अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब पर आपको यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो SBI PO के हो चाहे वो SBI क्लर्क के हो। तो यहाँ पर हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने किया नहीं है तो, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस इस तरह से मिलेंगे। और साथ ही हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे SBI के लिए, तो आप उसके लिए भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जैसा कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना है, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप चाहते हैं उसका सोल्यूशन, तो आप इस ईमेल ID पर मेल करके पूछ सकते हैं caf.manvi@gmail.com। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की क्लासेस रीजनिंग के रिगार्डिंग आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपको रीजनिंग में क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपना आगे की जो क्लासेस हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें यहाँ पर इस चैनल पर आपको और भी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर आगे की स्ट्रेटेजी में, हम बात करेंगे SBI PO में किस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।